जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एमबस शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए पॉलिटिकल साइंस जो आपकी बुक का नाम है इंडियन नेशनल मूवमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना। आप सब बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि राजनीति विज्ञान का मॉडल पेपर आप हमें बता दो कि भाई साहब पेपर में जो क्वेश्चन है वो कैसे आएंगे। हम आपको दिखाने वाले हैं 2 ईयर के जो पेपर हैं, 2 सेमेस्टर जो अभी तक हो चुके हैं। पहले 2021-22 में हुआ था और एक 22-23 में हुआ था, तो बिल्कुल कोई भी बच्चा परेशान नहीं होगा, हम आपको दिखाएंगे, है ना। 75 नंबर का आपका पेपर होता है। समझो, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों ही को हम मैच करेंगे और समझेंगे कि एग्जाम जो है वो कहाँ तक, लगभग हम थोड़ा सा लॉजिक लगा के देखेंगे कि जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आ सकते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को बना लेना। चलिए, 6 प्रश्नों के उत्तर टोटल हमें देने होते हैं और आपका जो प्रत्येक प्रश्न है वो 5 अंकों का होता है। इस तरह से यहाँ से 30 नंबर जो है वो लघु में बन जाते हैं आपके। ठीक है, बाकी जो 45 मार्क्स हैं, है ना, वो आपके दीर्घ में बनते हैं। 15-15 नंबर के 3 क्वेश्चन वहाँ पे जो है वो आपको आते हैं, देखने को मिलते हैं वहाँ। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। हम आपको दिखाते हैं। देखो, किन्हीं 6 प्रश्नों के जो हमें उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद क्या है ना। राष्ट्रवाद क्या है, ये क्वेश्चन पहले पूछा गया था 2021-22 में। ठीक है, आप सबको पता होगा राष्ट्रवाद ऐसा कोई व्यक्ति जिसके लिए अहम की भावना ना हो, है ना, किसी और किसी के बारे में भी ना सोचता हो, सिर्फ राष्ट्र के बारे में सोचता हो, राष्ट्र को ही सबसे बड़ा मानता हो, है ना, ये राष्ट्रवाद की भावना होती है। ठीक है, तो ऐसी जो विचारधारा वाले लोग होते हैं वो कहते हैं ना, राष्ट्रवादी उन्हें कहते हैं। ठीक है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर एक टिप्पणी कीजिए, टिप्पणी लिखिए। तो ये क्वेश्चन आया था कि जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है 1857 ईस्वी का, है ना, जो वहाँ से मंगल पांडे से स्टार्ट हुआ था, जब उनने चर्बी युक्त जो कारतूस है उसको खींचना, है ना, मना किया था, इस बात से वो सब जुड़ा हुआ है। तो आप जरूर समझें, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से यानी कि क्वेश्चन आया था। ओवरऑल हम यही कहेंगे, उदारवादी जो राष्ट्रवाद है वो क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आया था। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझ लो, बाद में समझा देंगे। ठीक, बंगाल विभाजन क्या है, ये जो है वो क्वेश्चन यहाँ से आया था पहले, है ना। देखो, बंगाल विभाजन से आया था, राष्ट्रवाद से खूब आया था। होम रूल आंदोलन क्या है, ये क्वेश्चन आया था। साथ ही हम आपको बताएं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, तो यानी कि संविधान आया था, है ना, संविधान से प्रश्न था। धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है और संसदीय शासन प्रणाली क्या है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको मिला था, 10 क्वेश्चन टोटल आए थे, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन करने थे। मौलिक अधिकार का अर्थ क्या है और राजपाट की स्थिति की व्याख्या आपको करनी थी। एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ गवर्नर। ठीक है, ये सब जो है आपको, है ना, ये क्वेश्चन मिले थे। अब दीर्घ में हम बात करें, अगर ये खंड बा अगर इसे देखें, सेक्शन बी है ये। देखो भाई, सेक्शन बी में जो क्वेश्चन मिले थे भाई, भारतीय संविधान की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। यानी कि संविधान की विशेषता, संविधान से क्वेश्चन आया था। राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्यों की व्याख्या कीजिए। भारतीय प्रधानमंत्री पर निबंध लिखिए। राज्य कार्यपालिका मुख्यमंत्री पर एक निबंध लिखिए, है ना। लोकसभा क्या है, व्हाट इज लोकसभा। ठीक, तो ये क्वेश्चन यहाँ से आया था। तो आप समझ गए होंगे, टोटल ओवरऑल अगर हम देखें तो संविधान से क्वेश्चन मिले हैं। राष्ट्रवाद, है ना, ये सब उदारवादी राष्ट्रवाद क्या होता है भाई, मौलिक अधिकार क्या है, राज्यपाल संबंधी प्रश्न है, लोकसभा, इन सब से मिले थे। अब 2023 का हम पेपर देखते हैं और थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं। ठीक बात, चलो। देखो भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, 1857 की क्रांति, सूरत अधिवेशन। देखो, ये तो क्वेश्चन कॉमन ही हो गया, है ना। प्रथम तो स्वतंत्रता संग्राम या फिर 1857 की क्रांति हो गया ना कॉमन। सूरत अधिवेशन, माल्य मिंटो सुधार, लखनऊ अधिवेशन, नेहरू रिपोर्ट, है ना। नेहरू रिपोर्ट की बात करें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, यानी कि संविधान से बराबर पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है जो मौलिक अधिकारों का अर्थ, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का अर्थ। तो यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, राज्यपाल, देखो राज्यपाल से पहले ही पूछा गया था और अभी भी पूछा गया है, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो कॉमन है ना। चलो बात करें, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रस्तावना का संविधान में क्या महत्व है। मूल अधिकारों का वर्णन कीजिए तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, कोई लघु में है तो कहीं दीर्घ में पूछा गया है वो, लेकिन संविधान से भरपूर आया है। ठीक है, भारतीय संविधान का ढांचा संघात्मक है परंतु इसकी आत्मा एकात्मक है। इस पर टिप्पणी करना था। स्वस्थ एवं निष्पक्ष चुनाव पर अपने विचार जो है वो रखने थे। प्रधानमंत्री, है ना, व्हाट राइट एन एसे ऑन द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री पर लेख लिखने को दिया गया था। ये पूरा लॉन्ग में था, 15 मार्क्स में। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं आपके आए थे। साथ ही मैं आपको बताएं कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रश्न हैं, आप लोग अगर परेशान हो कि सर कैसे होगा, है ना, क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत है ही नहीं, बिल्कुल कतई नहीं है।
है ना। हम आपको बताएं अगर तो पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान के इंपॉर्टेंट प्रश्न 70 नंबर जहां से सीधे आपके पक्के हो सकते हैं, बस इतना पढ़ लो और काम हो जाएगा। मैंने कहा भी था, है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। केवल पॉलिटिकल साइंस ही नहीं, है ना, आपके सब सब्जेक्ट की क्लास हम बनाते हैं, ठीक है। आपकी मेजर हो या फिर माइनर हो, सब की बनाते हैं। जैसे ये आपका सोशियोलॉजी हुआ, समाजशास्त्र, इसके भी संभावित प्रश्न बनाए थे। आप सब मॉडल पे या सीरीज पर टिक लगवाते घूमते हो कि सर इस पर टिक कर दीजिए, ठीक है। तो बिल्कुल कहीं नहीं जाना आपको, आप ये वीडियो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से लीजिए और जल्दी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। आपका काम खत्म। हिस्ट्री की ये प्रश्न है ना। फिलोसफी की बात करें तो इंपॉर्टेंट प्रश्न फिलोसफी में बताए हैं, एजुकेशन में बताए हैं। और जनरल साइंस के जो रिटर्न एग्जाम है आपका, तो हमने काफ़ी वीडियोस बनाई थी। प्लेलिस्ट आप एक बार जरूर विजिट कर लेना, है ना। और आप जो टेलीग्राम चैनल है उससे हमारे जरूर जुड़ जाएं, ताकि हम जो पीडीएफ है आपको देते हैं या नोट से रिलेटेड जानकारी कुछ भी आपको हमें बताना होता है तो हम डायरेक्ट वहाँ पे बता देते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपके सिलेबस में है तो बिल्कुल ज़रूर देखें। बाकी डेस्कटॉप प्रिंटिंग बात करें या फिर जनरल साइंस की बात करें, फूड न्यूट्रिशन हाइजीन आपका मेजर माइनर है ना, भोजन पोषण एवं स्वच्छता, तो इसकी बहुत सारी क्लासेस अपने परिवार पर उपलब्ध हैं। सेल्समैनशिप की क्लास अपने यहाँ उपलब्ध हैं, है ना। केमिस्ट्री की भी क्लास अपने यहाँ उपलब्ध है। फूड न्यूट्रिशन हाइजीन की बहुत सारी क्लासेस उपलब्ध हैं, ठीक है। तो आप जरूर देखें। मेजर माइनर में आपका जो भी है ना। प्लेलिस्ट एक बार आपको विजिट करना है, प्लेलिस्ट विजिट करने से आपको नहीं चूकना है। साथ ही में हम आपको एक बात और बताएं दोस्तों, पुरानी क्लासेस जितनी भी हैं आप सारी देख करके जाना, ठीक है। सारी देख करके जाना, आपका काम हो जाएगा। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्लास कैसी लगी बताएंगे। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट के पास अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं थी या फिर वो डर रहे हैं कि पेपर कैसा आएगा क्या होगा, तो उन्हें ये वीडियो आप भेज सकते हैं ना। आप अगर किसी का भला करते हैं तो शिव जी जो है वो आपका ही भला करेंगे। सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो आप तक पहुँचे, है ना। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कर दो यार, है ना। अगर आप लाइक करते हैं तो ऊर्जा हमें मिलती है, ताकि और ऐसी वीडियोस हम आपके लिए ला पाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव।